हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं संविधान की। तो भारतीय संविधान के हमने 4 भागों को बहुत अच्छे से देख लिया था। चौथा ये पार्ट भी हमने देख लिया था जिसमें हमने बात कर ली थी नीति निर्देशक तथ्यों के बाद मौलिक कर्तव्यों की। अब बारी है 5वें भाग की, जो भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट भाग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी संघ की कार्यनीति के बारे में बताया। संघ मतलब यूनियन की बात कर रहे हैं। भारत में कोई भी काम होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सारी की सारी प्रणाली यहाँ इस 5वें अध्याय में, 5वें भाग में संविधान के वर्णित करी गई है। जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं 5वां भाग 52 से 151, लगभग 100 अनुच्छेद इस पूरे भाग में है। संघ के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए, याद रखिए, यहां पे हमें कुछ चीजों को डिस्कस करना है, तो उससे पहले क्या करना है भाई, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा इस चीज को। और आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना है। अंतिम तक जरूर देखिए ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इसके क्लियर हो पाए। ठीक है भाई। और भाई इसके बाद आगे हम चले तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अब भैया बात हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस भाग 5 में, इसमें भाग 5 में जो हम बात करने वाले हैं, इसमें सारी की सारी समस्याओं को भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किस प्रकार का शासन होगा, क्या सारी चीजें होंगी। तो शासन की अगर हम बात करें, चूंकि देखो यार, भारत में पहले जो शासन हुआ कर रहा था वो मोनार्कियल फॉर्म चल रहा था, राजतंत्र हुआ कर रहा था अलग अलग जगहों पर, देसी रियासतें और सारी चीजें चल रही थी। और ऐतिहासिक में जाएं तो भाई हम यहाँ पे अलग अलग राजा महाराजाओं के द्वारा शासन चल रहा था। लेकिन जो मॉडर्न लोकतंत्र है, यानी आधुनिक लोकतंत्र की बात करें, तो जो प्रणाली है शासन की, वो लोकतंत्र की प्रणाली यहाँ पर आगे चल के स्टार्ट हो गई थी। अब लोकतंत्र की प्रणाली भी 2 प्रकार की बताई जाती है कि यहाँ पर शासन कैसे होगा। तो लोकतंत्र के लिए 2 प्रकार की प्रणालियां थी। या तो भाई हम यहाँ पर अध्यक्ष प्रणाली हम निकाल सकते हैं, मतलब बेसिकली अध्यक्ष होगा, अब राजा नहीं होगा, हेड तो होगा अभी, लेकिन लोकतंत्र में शासन होगी या तो अध्यक्षीय प्रणाली होगी। क्या होगी? अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्ष होगा एक, है ना, अध्यक्ष होगा। कौन होगा अध्यक्ष? या तो बिल्कुल सीधा सीधा राष्ट्रपति को ही हेड बना दिया जाए, अध्यक्षीय प्रणाली, उसमें अध्यक्ष होने वाला है। या फिर दूसरी प्रणाली की बात करें तो यहां पर संसदीय प्रणाली हो सकती है। क्या हो सकती है? संसदीय प्रणाली हो सकती है। तो संसदीय प्रणाली के हिसाब से यहां पर अध्यक्ष कौन होगा? संसद के जो हेड है, बेसिकली किसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर, जैसे प्रधानमंत्री महोदय हो गए। तो चलिए पहले तो हम समझ लेते हैं ओवरव्यू के बारे में 5वें अध्याय में आखिर इन 100 के 100 अनुच्छेदों में है क्या। तो भाई सबसे पहले यहां पर कार्यपालिका की बात करी हुई है। किसकी बात करी हुई है? कार्यपालिका। कार्यपालिका वो चीज होती है जो क्या कर रही है? कार्य संचालित करने का काम कर रही है। यहां पर कार्यों को संचालित किया जा रहा है किसके माध्यम से? कार्यों को संचालित करना, ये कार्यपालिका का कार्य है। ठीक है। सो पूरी भारत की कार्यपालिका की प्रणाली, संघ की कार्यपालिका की प्रणाली यहां बताई हुई है। इसके बाद सबसे पहले तो ये कार्य बनाएंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कार्य हैं उनको संचालित करने से पहले वो जो कार्य हैं वो कौन बनाएगा? तो भैया एक विधायिका बनाई जाएगी। यहां पर क्या बनाई जाएगी? विधायिका। विधायिका जो है वो क्या करेगी? वो कानून बनाने का काम करेगी। क्या करेगी? कानून बनाने का कार्य करने वाली जो बॉडी है, कानून बनाने का कार्य कौन कर रही है? विधायिका करने वाली है यहाँ पे। और अगर मान लीजिए कानून की व्याख्या करनी पड़ जाए, कानून कैसा है, क्या किस इसमें विरोध उत्पन्न हो जाए, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? तो भाई इसके लिए यहां पर हमने न्यायपालिका बनाई। क्या बनाई भैया? न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य क्या है? कानूनों की व्याख्या करना। क्या? कानूनों की व्याख्या करना। ये किसका काम है? ये न्यायपालिका का काम है। ठीक है। सो ये 3 प्रमुखता चीजें हैं जो भारत के शासन को चला रही है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है यहां पर, चाहे वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो या संसदीय शासन प्रणाली हो, उसके माध्यम से होता यह है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन संसदीय प्रणाली में क्या हो जाता है कि यहां वर्चस्व कायम रहता है विधायिका का, और कार्यपालिका में भी वही विधान पालिका या विधायिका से संबंधित लोग ही उसमें इंक्लूड होते हैं। बस अलग अलग कह दिया जाता है उनको, लेकिन एक दूसरे की छाप वहां पर चलती रहती है। तो ये अंतर हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए और विस्तार से समझ ले। यहां पर पूरे 100
अब हमें यह समझ में आ गया कि यहाँ इस अध्याय में हमें बेसिकली संघ के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है, कार्यपालिका। दूसरी हमें पढ़नी है यहां पर विधायिका, और तीसरी चीज जो फोकस करी गई है वो है न्यायपालिका। क्या है भैया? न्यायपालिका। तो ये तीन चीजें ही हमें इस पूरे भाग में, संविधान के 5वें भाग में विस्तृत तौर पर इनकी कार्य प्रणालियां बताई गई हैं। तो कार्यपालिका जो स्टार्ट है वो भी आपकी आर्टिकल 52 से स्टार्ट होके आर्टिकल 78 तक, अनुच्छेद 52 से 78 तक की, और कि कुछ कुछ अनुच्छेद और है। यहाँ पर राष्ट्रपति आ जाता है कार्यपालिका का प्रमुख जो है, तो उसके कुछ और आर्टिकल हैं जो इंक्लूड होते हैं, लेकिन बेसिक जो है 52 से 78 तक में भारत के संघ की कार्यपालिका के बारे में पूरा का पूरा विस्तृत वर्णन किया गया। इसके बाद विधायिका की बारी आती है, अनुच्छेद 79 से लेके 123 तक। ये पूरा विधायिका का है। यहाँ कैसे विधि विधान बनेंगे, क्या क्या आपके काम जो है संसद करने वाली है, सारी चीजें वो विधायिका के अंतर्गत इन अनुच्छेदों में बताई गई है, उनकी कार्य प्रणाली। ठीक है, क्या है उसको हम विस्तृत समझेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसके बाद अनुच्छेद 124 से स्टार्ट होता है न्यायपालिका, जो अनुच्छेद 147 तक चलता है, जो कि न्यायपालिका के बारे में, सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय जो भारत के न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, उसके बारे में पूरी कार्य प्रणाली यहां पर न्यायपालिका के अंतर्गत विस्तृत है 5वें भाग में। कहां? अनुच्छेद 124 से 147 तक। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि भैया संघ जो है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है, तो भैया बाकी यहां तो खत्म 147 पे कर दिया आपने। इसके बाद हमारे एक महान पद है, कैग का पद कहलाता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको बोलते हैं, है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, सो ये महोदय हैं आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक इनके आर्टिकल हैं सारे के सारे। ये सारा लेखा जोखा करने का काम जो है इनके अंदर आता है। भारत के संघ का सारा लेखा जोखा कैग महोदय करते हैं। तब की हम बात यहाँ विस्तृत करने वाले हैं। तो आर्टिकल 52 से ये स्टार्ट होते होते फिर भैया कार्यपालिका, कार्यपालिका विधायिका, विधायिका के बाद न्यायपालिका और कैग महोदय को पढ़ने के बाद ये पूरा का पूरा 5वां भाग जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। समझ पा रहे? कोई दिक्कत परेशानी? अब इसमें और विस्तृत वर्णन कर लेते हैं कार्यपालिका के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका की अगर हम बात करें, कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है ये हम बात कर रहे हैं किसकी? संघ की कार्यपालिका की, संघ की, है ना। 6वें भाग में राज्य के बारे में बताया है, तो यही सारी चीजें राज्यों के प्रोस्पेक्ट से हम पढ़ने वाले हैं 6वें भाग में। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका जो है अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक है। कितनी? 52 से लेके 78 तक है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख प्रमुख पद हैं, कौन कौन से हैं जिन पे हमें डिस्कस करना है। सो सबसे पहले तो राष्ट्रपति महोदय आएंगे यहाँ पे, जिनकी हम बहुत ही विस्तृत चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। अनुच्छेद 52 से ये स्टार्ट होते हैं और 52 से लेके अनुच्छेद 62 तक अगर हम बात कर लें तो ये हैं इनके डायरेक्टली अनुच्छेद, इनमें वर्णन है। और बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे, एक्स्ट्रा वाले जो है। ठीक है, सो 52 से 62 में राष्ट्रपति महोदय की हम बात करेंगे। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति महोदय भी हैं, उपराष्ट्रपति ये अगला पद है जिसकी हम बात यहां पे करेंगे। सो आर्टिकल 63 से लेके ये 73 तक लगभग, वैसे 73 है नहीं लेकिन ठीक है, ये पद जो है उपराष्ट्रपति महोदय से संबंधित अनुच्छेद यहां बताए गए। फिर बात आती है राज्य की, संघ की, है ना, मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद हो जाएगा आपका 74, 75। इसमें पूरे के पूरी चीजें इनकी वर्णित करी गई है और इनसे संबंधित फिर मंत्री परिषद के कार्य वगैरह जो है वो इनका काम क्या होता है कि विधान बनाना, है ना। सो विधायिका में वो अलग अनुच्छेद है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक मंत्री परिषद यहाँ पर है 74 में, 75 में इनके सारे कार्य बताए हुए हैं। इसी के अंतर्गत मंत्री परिषद में जो प्रमुख होते हैं मंत्री परिषद के, वो प्रधानमंत्री महोदय होता है। तो प्रधानमंत्री महोदय के बारे में भी यहाँ हमें डिस्कस करना है, उनके कार्य, उनकी शक्तियां, सारी चीजें। ठीक है, फिर भैया बात आ जाती है हमारी महान्यायवादी। कौन भैया? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल इनको कहा जाता है। ठीक है, ये न्याय के
अब भैया मान लीजिए कार्यपालिका में कोई समस्या हो गई, किसी ने केस कर दिया, तो इनके प्रोस्पेक्ट में कौन लड़ेगा? संघ की कार्यपालिका या संघ के नाम पर संघ का जो महान वकील होता है ना, वो महान्यायवादी कहलाता है। इनके बारे में आर्टिकल 76 में पूरा वर्णन किया गया है 76 के अंतर्गत। 77, 78 और अनुच्छेद हैं जिनमें मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और प्रावधान बताए हुए हैं। सो ये सारी चीजें हमें कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़नी है। इन सब के बारे में प्रमुख जो है हमारे, वैसे बोला जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो हेड होते हैं, लेकिन ये दिखावे वाले हेड हैं। एक्चुअल हेड जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय ही होते हैं, क्योंकि हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति महोदय ही हेड होते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली चलती है जिसमें राष्ट्रपति ही वहां के हेड होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ संसद प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री महोदय हेड होते हैं एक्चुअली। ठीक है भाई, तो ये तो सारी बात हो गई कार्यपालिका की, जिनके बारे में हमें एक एक डिस्कशन करना है, एक एक आइडिया, जिसकी शुरुआत हम राष्ट्रपति महोदय के साथ करेंगे। ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सब पे बात करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसके बाद कार्यपालिका के बाद आ जाती है विधायिका। क्या आती है भैया? विधायिका। अब विधि विधान बनाने की जो बारी है वो भैया यहाँ से आ जाती है। आर्टिकल 79 से 123 तक ये अनुच्छेद है यहाँ पर विधायिका से संबंधित, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? संसद की। संसद बनेगी अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद होगी। संसद में क्या है भैया? 3 चीजें होती हैं, एक तो उच्च सदन, निम्न सदन और उनका हेड होता है राष्ट्रपति। तीनों को मिला के संसद कहा जाता है। अब राष्ट्रपति महोदय तो हमने यहाँ पढ़ लिए, बाकी के दो बचे उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन और निम्न सदन, इनको हम उच्च सदन, निम्न सदन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आपको, इसको आप राज्यसभा और इसको लोकसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा। तो इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना? सुना है ना? बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 80, 81 में इनके बारे में बात है। फिर उसके बाद जाएंगे तो भैया उच्च सदन के एक हेड हो जाएंगे जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, फिर भैया निम्न सदन के एक हेड हो जाएंगे, लोकसभा के हेड, जिनको स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीकर। ठीक है, सो स्पीकर के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना? स्पीकर के बाद फिर वो सारी की सारी बहुत सारे विधि विधान बनाए जाते हैं। बजट बनाना है, कानून बनाना है, हमको कोई भी बिल पास कराना है, तो वो सारे अनुच्छेद यहाँ पर हैं, कैसे क्या क्या बनेंगे, सारी चीजें यहाँ करी जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका क्या? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में हमें जो बात करनी है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत क्या क्या है, कौन कौन से न्यायाधीश रहे हैं, क्या उनकी पावर्स हैं, सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। किसमें? न्यायपालिका के। उसके बाद कैग की बात कर लेंगे हम। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल महोदय हमारे जो हैं, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनको कहा जाता है। आर्टिकल 148 में इनके बारे में बताया, फिर उनकी पावर्स वगैरह 49, 50, 51 में बताए हुए। और इसके साथ ये आपका 5वां भाग पूर्णता समाप्त हो जाए। तो ये विधिवत आपको समझ में आ गई चीजें। ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है किसका? 5वें भाग। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो राष्ट्रपति महोदय से स्टार्ट करने वाले हैं इस भाग को। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि भैया प्रधान व्यक्ति हैं, हेड व्यक्ति हैं भारत के, तो सारी चीजें राष्ट्रपति महोदय की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ताकि क्या हो, राष्ट्रपति महोदय पूरा आपको समझ में आ पाए, उनके बारे में सारी चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक ये वीडियो आपको दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सारी तैयारी आपकी यही होने। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।